आत्मा नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुद्धि हीलिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में देखा कि अलग अलग बीमारियों के क्या क्या पॉसिबल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल कॉजेज़ हैं, तो उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ यूटेराइन फाइब्रॉइड। तो बेसिकली ये समझने से पहले कि यूटेराइन फाइब्रॉइड या फिर गर्भाशय की जो गांठें हैं, जो रसौली है, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, पहले हम ये समझते हैं कि यूट्रस क्या है। तो यूट्रस एक ऑर्गन है जो कि फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी फीमेल के अंदर ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ओवरीज का काम होता है एग्स को रिलीज करवाना, एंड ये एग्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं एक प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी कॉज कराने के लिए। तो ओवरीज से जो एग रिलीज होता है वो आता है आपके यूट्रस के अंदर, एंड वहाँ पर अगर वो एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी कॉज होती है। अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है, जो कि फीमेल्स के अंदर हर मंथ देखने को आपको मिलेगी। तो यूट्रस एक ऑर्गन है जो कि नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर जब यूट्रस के अंदर गांठें बनने लगे, ट्यूमर बनने लगे, उसी को हम लोग यूटेराइन फाइब्रॉइड कहते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये क्यों होती है? तो इसके जो फिज़िकल कॉजेज़ की अगर हम बात करेंगे तो फिज़िकल लेवल पर इसके जो कारण है वो है जेनेटिक्स। अगर आपके मदर को है, आपकी सिस्टर को है, अगर आपकी नानी या दादी में से किसी को कभी ये कंडीशन रही है तो हो सकता है कि आपके अंदर भी देखने को मिले। उसके साथ साथ अगर एक फ़ीमेल की जो बॉडी है वो उसका जो सारा मैकेनिज्म है वो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये जो हार्मोन है इनके ऊपर पूरा एक बॉडी डिपेंड करती है। जब इन हार्मोन्स के अंदर इम्बैलेंस होता है तो भी आपके अंदर यूटेराइन फाइब्रॉइड की कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ अगर आपका शरीर काफ़ी ज़्यादा भारी है, आप काफ़ी ज़्यादा ओबेस हैं, तो इस ओबेसिटी के कारण भी आपके अंदर यूटेराइन फाइब्रॉइड की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा तला भुना या फिर पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरीके की चीज़ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, या डीप फ्राइड जो चीज़ें हैं उनका कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर यूटेराइन फाइब्रॉइड की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब बात करें कि यूटेराइन फाइब्रॉइड के क्या क्या सिम्टम आपके अंदर देखने को मिलेंगे, तो यूटेराइन फाइब्रॉइड की वजह से आपके अंदर हैवी मेंसेस, डिस्मेनोरिया देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान काफ़ी ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा नॉर्मल जो साइकिल है 5 डेज या 7 डेज़ की, आपकी साइकिल उससे बढ़ सकती है। आपको ब्लीडिंग हो सकता है कि 10 दिन या 12 दिन तक ब्लीडिंग हो रही हो। इसके अलावा जो लोग मैरिड हैं उनको एक मिसकैरेज की यहाँ पे एक कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर आपके अंदर फाइब्रॉइड की कंडीशन है, यूटेराइन फाइब्रॉइड की, उसकी वजह से आपको मिसकैरेज का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि यूटेराइन फाइब्रॉइड की वजह से आपको देखने को मिलेंगे। तो अब अगर हम इसके इमोशनल कारणों की बात करें तो एक सॉरो है पास्ट को लेकर, एक सफरिंग है पास्ट की, यानी कि एक पास्ट को लेकर दुख है कि हमारे साथ पास्ट में ऐसा क्यों हुआ। अगर मैरिड कपल है तो वहाँ पर फीमेल के अंदर एक कंडीशन देखने को मिल सकती है कि हमें एक कंडीशन है इंडियन सोसाइटी के अंदर कि 2 या 3 साल हो गए हैं शादी के, लेकिन अभी भी हम लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर एक कंडीशन देखने को मिल सकती है यूटेराइन फाइब्रॉइड की। अगर ऐसे इमोशंस हैं, उसके साथ साथ अगर पास्ट में कभी कोई मिसकैरेज हुआ है या कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से भी जो एक इमोशंस हैं, ये हो सकता है कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो बाकियों के अंदर तो नहीं है, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मिसकैरेजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन देखने को मिलती है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंपेयर करते हैं बाकियों से। इनकी खुशियों का लेवल जो है ये आपस में कंपेयर करते रहते हैं। जब एक कंपैरिजन का लेवल होता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्यों है, तो इमोशनल लेवल पे ये एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन ये होता है कि फिजिकल लेवल पे आपकी हार्मोन्स इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है कि आप अपने आप को एक्नॉलेज करें, आप जैसे हैं, जो हैं, सब अच्छा है। आप किसी के साथ कंपैरिजन ना करें खुद का। अगर आप अनमैरिड हैं और अनमैरिड कंडीशन के अंदर आपके अंदर यूटेराइन फाइब्रॉइड की कंडीशन देखने को मिलती है तो वहाँ पे एक कंडीशन हो सकती है इमोशनल लेवल पे कि आपको हमेशा एक फील आती हो कि मेरा जो इनर चाइल्ड है, हर एक इंसान के अंदर एक इनर चाइल्ड होता है, एक इनोसेंस होती है। अगर आपको काफ़ी जल्दी एक कम उम्र में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई, आपकी वो इनोसेंस आपसे सोसाइटी के अंदर छीन ली गई, जहाँ पर आपको वर्कलोड के अंदर डाल दिया गया, आपको काम करना पड़ रहा है या आपकी उस तरीके से केयर नहीं हुई,
हुई, तो आपका वो इनोसेंस बाहर नहीं आने दिया। इंडियन सोसाइटी में एक चीज़ बहुत सुनने को मिलती है, तुम लड़की हो, तुम ऐसे ही काम करोगे, लड़कियां ऐसे बात नहीं करती। तो एक इनोसेंस हम बचपन से ही लड़कियों के ऊपर थोपते हैं कि आप अपनी इनोसेंस दिखा ही नहीं सकते, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। तो सप्रेशन की वजह से क्या होता है कि वो सप्रेशन आपके जो इनर चाइल्ड की एक जो हैबिट्स हैं उनको सप्रेस करता है। फिजिकल मैनिफेस्टेशन ये होता है कि जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से इम्बैलेंस होना शुरू होता है, एंड उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन ये है कि आपके अंदर यूटेराइन फाइब्रॉइड की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो आपके अंदर भी एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप एक पेपर और पेन लें, आप जो कुछ भी फील करते हैं, जो कुछ भी आप कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, उसको राइट डाउन करना शुरू करें, सो दैट कि कहीं तो वो चीज़ एक्सप्रेस हो पाएगी। आपके अंदर जो एक दबा हुआ चीज़ है वो बाहर तो निकल पाएगी, एंड जब वो चीज़ें बाहर निकलेंगी तो आप देखेंगे कि फिजिकल लेवल पे जो भी आपको यूटेराइन फाइब्रॉइड की कंडीशन है वो रिवर्स होने लगेगी। वहीं मेंटल लेवल की बात करें कि मेंटल लेवल पे क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड के, तो यूटेराइन फाइब्रॉइड का एक बहुत मेजर कॉज देखने को मिलता है मेंटल लेवल पे, दैट इज़ कि वो वुमेन्स जो अपनी लाइफ में बच्चे तो चाहती हैं लेकिन किसी भी मेल के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करके नहीं रखना चाहती। यानी कि उनके अंदर एक अर्ज होती है कि ओके मैं एक बेबी को अडॉप्ट कर लूँ या कुछ ऐसा हो जाए कि मैं किसी बच्चे को पाल सकूँ, लेकिन वो किसी भी मेल के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना चाहते। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनके अंदर एक सॉरो होता है, एक इरिटेशन होती है, एक एंगर होता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है, सामने वाले जेंडर को कम देखना, या कभी कुछ लाइफ में ऐसा हुआ है कि सामने वाले जेंडर ने उन्हें कभी हरास किया है, अगर किसी भी मेल ने उन्हें कभी लाइफ में हरास किया है, अब्यूज़ किया है, तो उसकी वजह से उस जेंडर के लिए एक नेगेटिव भावना होती है, उस जेंडर के लिए एक नेगेटिव इमोशंस होते हैं। तो उसकी वजह से उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन ये हो जाता है कि आपके अंदर यूटेराइन फाइब्रॉइड की कंडीशन देखने को मिलती है। तो आप ऐसे लोगों के साथ फॉरगिवनेस करें। अगर किसी ने कभी आपको अब्यूज़ किया है, हरास किया है, आप उनके साथ फॉरगिवनेस करें, उनको माफ़ करने की कोशिश करें, ताकि लाइफ में वो भी आगे बढ़ सकें और आप भी लाइफ में आगे बढ़ सकें, और जो भी आपके अंदर एक फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सॉल्व हो सकें। उसके साथ साथ मेंटल लेवल पे यहाँ पे एक और चीज़ है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म की भावना बहुत ज़्यादा है, गिल्ट की भावना बहुत ज़्यादा है। जिन भी मैरिड कपल्स के अंदर मिसकैरेजेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, या जहाँ पे कंसीव नहीं हो पा रहा है, काफ़ी साल हो गए हैं शादी को, तो वहाँ पर एक चीज़ होती है गिल्ट, वहाँ पे एक चीज़ होती है क्रिटिसिज्म इस तरीके का कि मेरे फैमिली में इतने लोग हैं, उनके तो देखो अभी 2 साल ही हुए हैं शादी के, एंड उनके घर में तो एक बेबी है भी, हमारे घर में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो क्रिटिसिज्म है, एक गिल्ट है कि मेरे अंदर क्या कमी है जो मेरे साथ ऐसा नहीं हो पा रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मेरे मिसकैरेजेस हो जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे साथ कंसीव नहीं हो पा रहा है, मेरे अंदर क्या कमी है। तो ये लोग हमेशा अपने अंदर एक कमियां ढूंढते रहते हैं, जिसका एक कारण है कि इनके अंदर एक लो सेल्फ एस्टीम की कंडीशन भी होती है। एक चीज़ समझने वाली है कि जब हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वो यूनिवर्स का और हमारी फिजिकल बॉडी का एक इशारा है कि जो भी वो प्रॉब्लम है उसका जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, उसके पीछे का जो एक स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल कॉज है, हम वहाँ जाएं। जब हम चीज़ों को मेंटल, इमोशनल या स्पिरिचुअल लेवल पे ख़त्म करेंगे तो फिजिकल लेवल पे वो प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट करने की अपने आप को। वहीं हम स्पिरिचुअल कॉज की बात करें तो स्पिरिचुअल कॉज ये है कि हर एक सोल प्योर है, हर एक सोल जो है वो प्योर है। तो क्या है कि जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम अपने आप को गिल्ट की भावना में लेके जाते हैं, जब हम लो सेल्फ एस्टीम के अंदर जाते हैं, तो हमारी सोल के अंदर एक कह सकते हैं कि घुटन होती है, वो घुटन बाहर नहीं निकल पाती। उस घुटन से बाहर निकलने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला फॉरगिवनेस, आप लोगों को माफ़ करें, लोगों से माफ़ी मांगें, किसी के साथ कुछ गलत किया है, गलत कमेंट पास किए हैं, उन सभी चीज़ों से लोगों से माफ़ी मांगें और लोगों को माफ़ करें। सेकंड, आप मेडिटेशन करना शुरू करें, सो दैट कि जब मेडिटेशन होगा तो आपकी जो ऑरा है, आपकी जो हेल्थ रेज हैं वो क्लीन होनी शुरू होंगी। जब आपकी ऑरा क्लीन होगी तो आपका पर्सपेक्टिव क्लियर होगा। जब आप सही परसेप्शन से चीज़ों को देख पाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। हमें 99% केसेस में तो लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, परसेप्शन ही क्लियर नहीं है। डिस्टॉर्टेड परसेप्शन के साथ जब तक आप चीज़ों को देखेंगे, चीज़ें नेगेटिव ही दिखेंगी, चीज़ें गलत ही दिखेंगी। तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है अपने एक सही परसेप्शन को बनाने की और सही पर्सपेक्टिव के साथ, सही परसेप्शन के साथ चीज़ों को देखने की। तो आप स्पिरिचुअल लेवल पे फॉरगिवनेस करें, स्पिरिचुअल लेवल पे आप मेडिटेशन करें, अपनी सोल को सोल का फूड दें, फीड योर सोल।
ये सब कुछ करके आप अपनी सोल को एक शांति दे सकते हैं, जिसकी वजह से उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन ये होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी यूटेराइन फाइब्रॉइड की कंडीशन रिवर्स होने लगेगी। इसके साथ साथ बाकी बीमारियां कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कॉजेज़ हैं, उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको नीचे मिल जाएंगी, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। और यूटेराइन फाइब्रॉइड की कंडीशन के अंदर आप एनर्जी हीलिंग के सेशंस ले सकते हैं। एनर्जी हीलिंग के यूटेराइन फाइब्रॉइड के अंदर और इवन फ्रॉम नॉर्मल फीवर टू कैंसर बहुत ट्रिमेंडस रिजल्ट्स हैं। आप एनर्जी हीलिंग ले सकते हैं, आपका हीलिंग रेट एनर्जी हीलिंग लेने के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन नहीं है और आपके नियर एंड डियर वन में किसी को ये कंडीशन है, तो उनके लिए आप एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज सीख कर उनकी हीलिंग कर सकते हैं कि वो बहुत जल्दी इस कंडीशन से बाहर आ सकें। एनर्जी हीलिंग के सेशंस लेने के लिए या फिर एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज के बारे में क्वेरी करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो टिल देन, आत्मा नमस्ते।